अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास नौ क्लास। आज हम आपका लेसन इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट थर्ड टर्म का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट लेसन है लेसन नंबर 16 नेल्सन मंडेला। ठीक है, माई मदर हैड 3 हट्स एट कुनू। मेरी माँ के पास कुनू में 3 हट्स थीं। इवन पिक्चर्स ऑफ दोज बेबीज एंड चिल्ड्रन ऑफ माई रिलेटिव्स लिविंग मैनी ईयर्स बैक इन सच हर्ट्स आर स्टिल फ्रेश। हालांकि मैं और मेरे जो बहुत सारे मेरे रिश्तेदारों के बच्चे हैं वो उन हर्ट्स पे रहे, लेकिन आज भी हमारी जो हर्ट्स हैं वो उतनी ही फ्रेश मतलब उतनी ही ताज़ा रखती हैं, उतनी नई लगती हैं जितनी कि पहले हमारे बचपन में लगती थी। इन अफ्रीकन कल्चर द सन एंड डॉटर्स ऑफ वंस आंट्स एंड अंकल्स आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नॉट कज़न्स। हमारे यहाँ पर अफ्रीकन कल्चर में ये रिवाज है कि जितने भी अंकल और आंटी के मतलब खाला मामू चाचा के बच्चे जो होते हैं वो आपस में ब्रदर और सिस्टर मतलब जैसे कि सगे भाई बहन होते हैं वैसे ही होते हैं। वो कज़न्स नहीं होते हैं, मतलब रिश्ते के भाई बहन नहीं माना जाता उनको सगों में ही माना जाता है। वी हार्डली कंसिडर हाफ ब्रदर्स और हाफ सिस्टर्स और आंट और अंकल्स। और हम मुश्किल से ही किसी को मतलब जो है आधा भाई हाफ ब्रदर या हाफ सिस्टर मानते हैं, या फिर किसी को आंट खाला या मामू मानते हैं। वो सब हमारे जो है खाला जो होती है माँ में आती हैं और पप्पो, और चाचा और मामू जो है हमारे बाप के रिश्ते में आते हैं। माई मदर सिस्टर इज़ माई मदर। मेरी माँ की जो बहन है वो मेरी माँ है। माई अंकल्स सन इज़ माई ब्रदर। और मेरे अंकल का जो बेटा है वो मेरा भाई है। माई ब्रदर्स चाइल्ड इज़ माई सन। और मेरे भाई का बेटा मेरा अपना बेटा ही माना जाएगा। वन अमंगस्ट द 3 हर्ट्स पोसेस्ड बाय माई मदर वॉज यूज फॉर कुकिंग। और उन 3 हर्ट्स जो हमारे पास थी, उन 3 हर्ट्स में से जो एक हट थी, जो बीच वाली हट थी, वो मेरी माँ जो है कुकिंग के लिए मतलब खाना बनाने के लिए यूज़ किया करती थी। द अदर 2 वर फॉर स्लीपिंग एंड स्टोरेज। और जो 2 बची थी हमारी हट वो सोने के लिए और स्टोरेज मतलब जो भी राशन पानी वगैरह हो उसको स्टोर करने के लिए यूज़ करती थी। देयर वॉज नॉट इवन अ फर्नीचर इन द हट इन विच वी स्लेप्ट। यहाँ तक कि हम जिस हट में सोया करते थे उसमें फर्नीचर तक नहीं था। वी स्लेप्ट ऑन मैट्स एंड सेट ऑन द ग्राउंड। हम नीचे ज़मीन पर बैठते थे और मैट्स पर मतलब चटाई पर सोया करते थे। आई डिड नॉट फाइंड पिलोज अंटिल मच लेटर। मतलब हमें काफ़ी बाद तक जो है पिलो कभी मिले ही नहीं सोने के लिए, मतलब पिलो मीन्स तकिया। माई मदर कुकड फूड इन अ 3-legged आयरन पॉट ओवर एन ओपन फायर इन द सेंटर ऑफ द हट और आउटसाइड। आप देख रहे हैं कि मतलब मेरी माँ जो है एक 3-legged आयरन पॉट पे, मतलब ये आप देख रहे हैं इसके यहाँ पे 3 लेग्स हैं। ठीक है, इसी के नीचे आग जला कर उसके ऊपर पॉट रख के मेरी माँ उसी पे खाना बनाया करती थी। हमारी जो हट थी खाना बनाने वाली उसके बिल्कुल बीचों बीच या फिर उसके बाहर। वी सस्टेन्ड ऑन फूड ग्रोन बाय अस। हम उसी जो फूड हम उगाया करते थे, मतलब जो खाना जो सीरियल अनाज वगैरह हम उगाया करते थे, हम उसी पर जो है अपना गुजारा करते थे। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड डेज, मैं अपने बचपन के दिनों के दौरान आई वुड स्पेंड मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम इन द वर्ल्ड। मैं अपना जो ज़्यादातर वक्त था, जो मेरा खाली वक्त बचता था, उनको मैं वर्ल्ड में मतलब खुले मैदानों में, अफ्रीका के खुले मैदानों में बिताया करता था। प्लेइंग एंड फाइटिंग विद द अदर बॉयज़ ऑफ द विलेज। गाँव के दूसरे लड़कों के साथ खेल कर और उनके साथ झगड़ा करके। एट नाइट, रात में आई शेयर्ड माई फूड एंड ब्लैंकेट विद द सेम बॉयज़। और रात में मैं उन्हीं लड़कों के साथ, उन्हीं बच्चों के साथ अपना खाना और अपना ब्लैंकेट, अपना कंबल दोनों के दोनों शेयर किया करता था। इवन एट माई टेंडर एज ऑफ 5, यहाँ तक कि मैं अपनी 5 साल की नाजुक उम्र में आई स्टार्टेड लुकिंग आफ्टर शीप एंड काव्स इन द फील्ड। मैंने जो हमारी शीप्स थी, मतलब जो हमारी भेड़ें थीं, जो हमारे काव्स मतलब जो हमारे उनके बच्चे थे, उनको जो है मैदानों में चराना शुरू कर दिया। I chanced to learn how to gather wild honey, fruits and edible roots। मुझे वहाँ पर चांस मिला, मतलब मौका मिला क्या सीखने का, मतलब वाइल्ड हनी मतलब जंगली जो शहद होता है उसको इकट्ठा करने का, गैदर मीन्स इकट्ठा करने का, फ्रूट्स जो होते हैं मतलब फलों को, और एडिबल रूट्स मतलब खाने लायक जो जड़ें होती हैं पौधों की, उनको खाने के लिए इकट्ठा करने का। आई कुड स्विम इन द क्लियर कोल्ड एंड streams and catch fish with twine and sharpened bits of fire। मुझे वहाँ पे तैरना सीखने का मौका मिला, किसमें साफ़ ठंडी स्ट्रीम्स मतलब नहरों में, और वहाँ पे मुझे मछली पकड़ना सीखा मैंने। किससे? ट्वाइन मतलब लंबी लंबी डंडियों से, एंड शार्पन बिट्स ऑफ फायर मतलब जो तारे होती हैं उनके शार्प सिरों से।
आई ऑल्सो लर्न टू स्टिक फाइट, मैंने जो है लकड़ी से लाठी से जो लड़ना भी सीखा। आई लर्न टू लव द वर्ल्ड, मुझे उन मैदानों से प्यार था। द ओपन स्पेसिस, द सिंपल ब्यूटीज ऑफ नेचर, आई द क्लीन लाइन ऑफ द हॉरिजॉन, उसमें उनको क्या अच्छा लगता रहा उस वर्ल्ड में, मतलब खुले मैदानों में। ओपन स्पेस मतलब खुला, एक खुली जगह। सिंपल ब्यूटीज ऑफ नेचर मतलब कुदरत के एकदम सादगी भरी खूबसूरती। द क्लियर लाइन ऑफ द हॉरिजॉन मतलब जहाँ पर हमें लगता है कि ज़मीन और आसमान दोनों एक जगह मिल रहे हैं, लेकिन वो मिलते नहीं हैं, वो असल में हमारी नज़रों की हद होती है, जहाँ तक हमारी नज़रों की हद पहुँचती है। तो उनको वो क्लियरली दिखाई दिया करता था खुले मैदानों में। वी कुड प्ले वॉट एवर वी लाइक, हम जो कुछ चाहते थे वो खेल सकते थे। वी यूज़ टू प्ले विद टॉयज़ वी मेड आवरसेल्फ, हम उन्हीं बर्तनों उन्हीं खिलौनों से खेलते थे जो हम अपने लिए बनाते थे। वी मेड एनिमल्स एंड बर्ड्स आउट ऑफ क्ले, हम एनिमल्स और बर्ड्स बनाया करते थे चिकनी मिट्टी से। वी यूज़ टू मेक ऑक्स ड्रोन स्लेजेस आउट ऑफ 3 ब्रांचेस, हम 3 ब्रांचेस से मतलब 3 टहनियों से जो है ऑक्स ड्रोन स्लेज मतलब वो गाड़ी बिना पहियों की जिसको कि ऑक्स खींचते थे, ठीक है। वी वुड सिट ऑन फ्लैट स्टोन्स एंड स्लाइड डाउन द फेस ऑफ द लार्ज रॉक्स, हम जो है एकदम सपाट स्टोन्स पे मतलब चट्टानों पे बैठते थे और उन पर से जो है स्लाइड डाउन करते थे। स्लाइड डाउन मतलब उनसे ऊपर से नीचे की तरफ खिसकते हुए आते थे बड़े बड़े रॉक्स पे। आई लर्न टू राइड अ टॉप काफ्स आफ्टर बीइंग थ्रोन टू द ग्राउंड सेवरल टाइम्स, आई गॉट द हैंग ऑफ इट, मैंने कई बार जो है काफ्स के ऊपर बछड़ों के ऊपर जो है, और वहाँ पर मैंने जो काव्स के ऊपर मैंने उनकी चढ़कर उनकी सवारी करनी सीखी। हालांकि काव्स ने मतलब उन बछड़ों ने कई बार मुझे जो है अपने ऊपर से उठाकर फेंका, मुझे मेरे अपने ऊपर से गिराया, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी हार नहीं मानी और मैं जो है इस सवारी की जो है प्रैक्टिस करता रहा। When Nelson Mandela grew up, जब नेल्सन मंडेला grew up मतलब बड़े हुए, he was chosen the leader of the African people, तो उनको अफ्रीका के उनके लोगों का लीडर चुना गया, मतलब उनका नेता चुना गया। In his younger age, he was jovial and affectionate, who befriended wherever he went. इन हिज यंगर एज, वो अपनी जो है यंगर एज जवानी के दिनों में ही वॉज जोवियल मतलब वो बहुत ही खुश मिजाज थे। एंड अफेक्शनेट और मतलब बहुत जोशीले थे। हु बी फ्रेंडेड जो कि बहुत ही दोस्ताना मिजाज का इंसान था, मतलब हर एक इंसान से दोस्ती कर लिया करता था। वेर एवर ही वेंट, जहाँ भी वो जाया करते थे। इट वॉज जेसी ड्यूरेट वन टाइम असिस्टेंट हु लेट्स दिस इंसिडेंट अबाउट हिम। उनके जो एक टाइम पे जो उनके असिस्टेंट रहे थे, मतलब जो उनके हेल्पर रहे थे, जेसी ड्यूरेट, उन्होंने एक इंसिडेंट बताया नेल्सन मंडेला के साथ जो हुआ था। He always made his bed, paying no heed to where we traveled. वो हमेशा अपना बेड मतलब अपना बिस्तर जो है वो खुद बनाया करते थे जहाँ पर भी वो जाया करते थे। इन माई विविड मेमोरी मतलब मेरी बहुत सारी जो उनके साथ यादें हैं, उनमें से कुछ यादें मैं आपके यहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं। When we were once in China in a luxury होटल, जब हम एक बार चाइना में थे, चाइना के बहुत ही लग्जरी मतलब बहुत ही महंगे होटल में, I said to him, मैंने उनसे कहा, प्लीज़ डोंट मेक योर ओन बेड, प्लीज़ आप अपना बिस्तर जो है खुद नहीं बनाइए। इट्स अगेंस्ट चाइनीज़ हॉस्पिटैलिटी मतलब उन मेज़बानी। मैंने उनसे कहा कि आप अपना बिस्तर खुद नहीं बनाइए क्योंकि ये चाइनीज़ मेज़बानी के ख़िलाफ़ है। ही सेड कॉल द लेडीज़ हु क्लीन द रूम, उन्होंने कहा कि तुम उन लेडीज़ को बुलाओ जिन्होंने ये रूम जो है क्लीन किया है। When they came, जब वो आई, he explained to them that he always made his bed, तो उन्होंने उनको ये जो है समझाया कि मैं हमेशा अपना बेड खुद बनाता हूँ। They did not need to feel insulted, तो उनको जो है इसमें बिल्कुल भी बेइज्जती या फिर बिल्कुल नीचा भी फील करने की ज़रूरत नहीं है। He hardly ever wanted to hurt people's feeling, वो हमेशा वो कभी भी किसी भी इंसान की फीलिंग्स को, इमोशंस को, जज्बातों को उनको हर्ट नहीं करना चाहते थे। Here is yet another happening that took place with Mr. Nelson Mandela in an aeroplane trip in Natal in South Africa. एक और इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जो कि एक एरोप्लेन में हुआ था जब वो नेटल जा रहे थे अफ्रीका के। No sooner had Mandela boarded the plane, मतलब उनको मंडेला को देन ही पिक्ड अप न्यूज़पेपर, जैसे जो मंडेला थे उन्होंने प्लेन में चढ़े और चढ़ते ही उन्होंने जो है न्यूज़पेपर उठाया एंड वेंट थ्रू एवरीथिंग इन इट, और उसमें से जितनी भी न्यूज़ थी उन सबको जो है पढ़ना शुरू कर दिया। आई वॉज सिटिंग अक्रॉस हिम, मैं उनके बिल्कुल सामने बैठा हुआ था। एंड ही पॉइंटेड आउट ऑफ द विंडो, और उन्होंने जो है विंडो की तरफ बाहर की तरफ इशारा किया। टू माई हॉरर
आई सॉ दैट द प्रोपेलर हैड स्टॉप्ड वर्किंग। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गया कि जो प्लेन का प्रोपेलर था वो काम करना उसने बंद कर दिया था, वो बिल्कुल रुक गया था। ही सैड वेरी कामली, उन्होंने बहुत शांति से कहा, जैसी वुड यू लाइक टू इन्फॉर्म द पायलट दैट द प्रोपेलर इज़ नॉट वर्किंग, क्या तुम ये जो है पायलट को बताना चाहोगे कि उसके प्लेन का प्रोपेलर जो है काम नहीं कर रहा है। आई मैनेज्ड टू वॉक टू द फ्रंट ऑफ द प्लेन, मैं किसी तरह जो है चलकर प्लेन के फ्रंट साइड पर गया एंड गॉट टू नो दैट द पायलट वॉज वेल अवेयर ऑफ इट, और मुझे वहाँ जाकर ये पता चला कि पायलट को जो है इस बारे में पता था और वो इस बारे में बहुत सावधान था। ही आस्क्ड मी टू गो बैक टू माई सीट एंड ऑक्यूपाई द सीट, उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपनी सीट पर वापस जाइए और अपनी सीट बेल्ट को अच्छे से बांध लीजिए। दे हैड कॉल्ड द एयरपोर्ट एंड द एम्बुलेंस वर देयर, उन्होंने जो है एयरपोर्ट पर पायलट ने कॉल किया और वहाँ पर एम्बुलेंस पहले से मौजूद थी। आई वेंट बैक एंड कन्वे टू मंडेला अबाउट इट, मैं वापस गया अपनी सीट पर और मंडेला तक मैंने ये जो है मैसेज कन्वे मत मीन्स पहुँचाया। ही जस्ट लिसन्ड एंड सेड येस, उन्होंने बस मेरी बात खामोशी से सुनी और कहा हाँ। द प्लेन लैंडेड विदाउट एनी ट्रबल, जो हमारा जो प्लेन था वो बिना किसी परेशानी के लैंड कर गया। नेल्सन रिमाइंड कूल एंड काम थ्रू आउट द ट्रिप, जो नेल्सन थे वो पूरी ट्रिप के दौरान मतलब पूरे सफ़र के दौरान बहुत ही कूल मतलब बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शांति से रहे। जस्ट एज वी केम आउट ऑफ द एयरपोर्ट, जैसे ही हम दोनों जो है एयरपोर्ट से बाहर आए, ही सेड आई वॉज रियली स्कैर्ड अप देयर, मैं वहाँ उस वक्त ऊपर बहुत डर गया था। देन आई रियलाइज्ड दैट दिस करेज वॉज ऑल अबाउट, फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ, मुझे रियलाइज मीन्स एहसास हुआ कि यही वो हिम्मत है जो उनके अंदर है। I mustered my courage by looking at him because he was pretending not to be scared and that's what he did throughout his life। मुझे हिम्मत मिली उनको इस तरह से मतलब हिम्मत जो है उनकी हिम्मत में देख कर, और जिस तरह से वो प्रिटेंड कर रहे थे मतलब उन्होंने नाटक किया इस चीज़ का कि वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं, और पूरी ज़िंदगी में अभी उन्होंने हमेशा ऐसे ही किया कि कभी भी वो डरे नहीं। अगर वो कभी उनको डर भी लगा तो उन्होंने कभी भी अपना डर दिखाया नहीं, क्योंकि उनको डरा हुआ देखकर बाकी लोग भी डरते हैं। दैट इज़ वॉट मेड हिम सो ग्रेट, और यही एक चीज़ है जो उनको महान बनाती है। नेल्सन मंडेला वॉन द नोबल पीस प्राइज़ इन 1993, और इसीलिए नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबल पीस प्राइज़ से नवाजा गया, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा पीस अवार्ड है।